कई बार रात को रोकर सोया हूं, बहुत कुछ किया है, तभी आज मजा ले रहा हूं। तुमको मजा लेना है, तुम भी सह लो ये दर्द। ये दर्द तुम भी सह लो, ये मजा तुम भी लोगे यार। क्योंकि ध्यान रखना, बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। और जो लोग रोते रहते हैं उन पर लोग हंस के चले जाते हैं। रोना बंद करो, छटपटाना बंद करो, इस दर्द को सहन करो। इसको अपनी कमजोरी नहीं, अपनी शक्ति बना लो, इसको अपनी ताकत बना लो। और उसके बाद देखो इस बिजनेस का मजा। हर शनिवार को आपके घर में एक बेल बजेगी और हर शनिवार आपके पिताजी भागते हुए जाएंगे दरवाजा खोलने। क्यों? क्योंकि उनको पता है हर शनिवार वो ऊपर वाले का एक फरिश्ता आता है जो आपके पिताजी से साइन कराता है और एक लाखों रुपए का चेक देके जाता है। आपके पिताजी खोलेंगे, आपकी माताजी को दिखाएंगे, देखो आपके बेवकूफ नालायक गधे निकम्मे लड़के ने क्या किया, इस हफ्ते में फिर 1.5 लाख का चेक आ गया। बस मेरे पिताजी बहुत डांटते थे मेरे को। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते थे और मैंने जितनी गाली खाई आपने उससे एक आध कम खाई होगी, ये बात पक्की है, क्योंकि बहुत गाली खाई है ना। आजकल मेरे पिताजी अब रिटायर हैं, अब वो क्या करते हैं, मेरे को कभी चेक एक आध दिन लेट हो जाए ना कुरियर वालों की गलती की वजह से, तो शनिवार की जगह सोमवार आ जाए, तो पापा फोन करते हैं, ललित शनिवार बीत गया यार, चेक नहीं आया। मैं सबर करो पिताजी, आ जाएगा चेक। चेक कहां जाना है? और मेरे पिताजी रिकॉर्ड बनाते हैं पूरा, इतने का चेक आया, इतने का वाउचर, पूरे साल का हिसाब बनाते हैं। मेरे को बड़ा मजा आता है देख के, है ना। आपके पिताजी भी हिसाब बनाएंगे पूरा, लेकिन कब? जब वो दर्द सहन कर लोगे दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। इस दर्द को सहन करना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। गर्मी, सर्दी, बरसात सब चलता रहेगा। हम कोई मोम के नहीं है जो पिघल जाएंगे। अरे कितनी गर्मी होती है कलकत्ता में, 45 डिग्री, 47 डिग्री पिघल जाएंगे क्या? कोई यहां पर ऐसा है जो पिघल जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2-4 गिलास पानी पियो, 1 गिलास नोनी पियो कोकुम के साथ, वो ठंडक देगा आपको, है ना। और अपना निकल जाओ झोला लेकर, और शाम को इस झोले में डीडी भर के लाएंगे। बस हमारे को अगर कोई ये पूछे कि ललित तेरे पास 3 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऐश्वर्या राय के साथ डिनर करने को मिलेगा, दूसरा ऑप्शन है ऋतुपर्णा के साथ डिनर करने को मिलेगा, और तीसरा ऑप्शन है एक बैग मिलेगा हर हफ्ते डीडी से भरा हुआ। क्या चुनोगे? ऐश्वर्या बुला रही है। अरे बहुत सारी ऐश्वर्या आएंगी यार, डीडी आने दो। वी लव डीडी। दुनिया में हमारे को कुछ नहीं मिलता, कुछ समझ आता नहीं है। दुनिया में एक चीज सबसे प्यारी लगती है, सबसे प्यारा तेरा चेहरा, SVPS लिमिटेड, पेबल एट दिल्ली, 8,000 का डीडी। यस और नो? अरे सच बताओ, और कुछ है इससे प्यारा दुनिया में? कुछ प्यारा नहीं है। सारे प्यार बेकार, सारे आशिकी बेकार, सारे इमोशन बेकार। एक ही चीज है दोस्तों दुनिया में सबसे बढ़िया, SVPS लिमिटेड, पेबल एट दिल्ली, 8,000 का डीडी। बस मैग्नेस के साथ काम करना पड़ेगा। मेरे बाल उड़ गए ना, ये ऐसे नहीं उड़े, बाल बड़े अच्छे थे और उम्र भी ज्यादा नहीं है, पर मैं पागलों की तरह बाल खींचता रहता था, पागल हो गया था। पार्थादा ने कहा था मैडनेस के साथ काम करो, तो ज्यादा मैडनेस आ गई, ऐसे ऐसे करता था, है ना। तो कोई बात नहीं भैया, आज गंजा हूं, पूरा गंजा नहीं हूं, 30% गंजा हूं ना, कोई बात नहीं। उन लोगों से तो बहुत अच्छा हूं जिनके यहां तक के बाल हैं, यहां से यहां तक, लेकिन जेब में 100 रुपए हैं। मेरे थोड़े से बाल हैं, जेब में लाखों रुपए हैं। कौन बढ़िया है? वेरी सिंपल यार, वेरी सिंपल। मुझे एक आदमी कहता तुम्हारा नोनी अच्छा नहीं है, इससे मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, वेल्थ तो बढ़ जाएगी। अभी तेरे पास कुछ भी नहीं है, ना तेरे पास हेल्थ है ना तेरे पास वेल्थ है। तू पी ले इसको,
हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, वेल्थ भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो पैशन, वो मैडनेस, वो जुनून आपके अंदर होना चाहिए। हम पैदा हुए हैं इस दुनिया में, ध्यान रखना, हम इसलिए पैदा नहीं हुए। बहुत से लोग आते हैं यहां पर, पैदा होते हैं, जनसंख्या बढ़ाते हैं और साले मर के चले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं लाखों रुपए का कर्जा अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, पीछे छोड़ जाते हैं लाखों रुपए का कर्जा अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और जब 4 लोग उनको कंधे पर उठाकर ले जा रहे होते हैं ना, तो पीछे बातें चल रही होती है, यार मेरा 30,000 रुपया देना था, अब पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक आदमी बात कर रहा होगा, यार परसों ही मेरे से 5,000 लेके गया, अब किससे मांगूंगा। ऐसा होता है, सच है। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन दोस्तों भगवान से कम भी नहीं है, यह समझ लेना। अगर आप में से किसी को लगे मेरी बात गलत है, तो एक काम करना, किसी दिन खाली जेब घर से निकलना और उसके बाद देखना कि रास्ते में कितने लोगों ने आपको पानी पूछा, कितने लोगों ने रोटी पूछी। इस जमाने में, आज के युग में, जानवरों को तो रोटी खिला देते हैं, इंसान को कोई रोटी नहीं खिलाता। ध्यान रखना, इंसान को रोटी कमानी पड़ती है। ये मौका आ गया है, इसको पहचानो। ये जिंदगी मिली है कामयाब होने के लिए, ये जिंदगी मिली है एक इतिहास बनाने के लिए, और ये कंपनी मिली है। दोस्तों, आप लोग इतने लकी हैं, 365 करोड़ योनियों के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। और आज भारत में आप जानते हैं कितने % लोग होंगे जो फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचे होंगे? 1% भी लोग नहीं होंगे। मैक्सिमम लोग 10, 15, 20 हजार की नौकरी करते हैं भारत में। आप लोगों को यह मौका मिला है। भारत में अभी तक सिर्फ 10 लाख लोग, 12 लाख लोग खुशकिस्मत हैं जिनको कि यह मौका मिला है, जिनको एक लाइसेंस मिल गया है, जिनको एक ब्लैंक चेक मिल गया है। जाओ, जितना दम है इसमें अमाउंट भर लो, लेकिन थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा सा दर्द सहना होगा, थोड़े से मैच छोड़ने पड़ेंगे, थोड़े से दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, थोड़ी सी गर्लफ्रेंड्स छोड़नी पड़ेंगी, थोड़ी सी रिश्तेदारी छोड़नी पड़ेगी, थोड़ी सी शादियां छोड़नी पड़ेंगी, थोड़ा सा टीवी छोड़ना पड़ेगा, और बदले में मिलेगा लाखों रुपया। बदले में मिलेगा लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, वो इज्जत, वो मान, वो सम्मान। अरे मैं क्या हूं, आप लोग तालियां बजा रहे हो ना, पता है क्यों बजा रहे हो? क्योंकि आपको मेरा पास नहीं पता। मैं साइकिल चलाता था और साइकिल के पीछे कपड़ों की गठरी बंधी होती थी ट्यूब से, और मैं काज बटन का काम किया करता था। मैं टेलर था। हेलो, आई वॉज ए टेलर। ये जो कमीज पहनी है ना, दिन में 8 कमीज सिलता था मैं, और शाम को 60 रुपए घर लेकर आता था मैं। और 12th में बड़े अच्छे नंबर आए थे, लेकिन क्योंकि पिताजी के पास ज्यादा पैसा नहीं था, मन करता था हीरो बनने का फिल्म इंडस्ट्री में, कुछ नहीं कर पाया, रेगुलर कॉलेज जा नहीं पाया। लेकिन हाँ, बहुत बढ़िया हो गया। आई एम थैंकफुल टू गॉड। बहुत अच्छा हुआ है भगवान कि मेरे ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आए, क्योंकि ज्यादा अच्छे नंबर आते तो मैं भी तो 20,000 की नौकरी कर रहा होता। माय गॉड। आपको एक कहानी सुनाता हूं। अच्छा, एक बात बताऊं, मैं जो बातें बोलता हूं कड़वी होती हैं, लेकिन सच्ची होती हैं। जिनको मेरी बातों को ये सुनकर लगे कि ये आदमी क्या बोल रहा है, घर पे जाना, अपने अंदर झांक कर देखना कि मैं कहां तक सच बोल रहा हूं, कहां तक गलत बोल रहा हूं। आपको जवाब मिल जाएगा। एक बार की बात है, एक लड़का था मेरी तरह का, बड़ा, उसके ड्रीम्स बहुत बड़े थे, और वो बड़ा गरीब घर से था। और उसके बाद क्या हुआ, उस लड़के ने एक बार जा रहा था, कहता कि नौकरी ढूंढनी है, तो कुछ पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, सुलभ शौचालय, इधर भी होते हैं क्या? है, एक पब्लिक टॉयलेट के बाहर लिखा था हेल्पर की जरूरत है। उसने कहा मुझे तो नौकरी करनी है, कुछ भी, वो वहां चला गया। पब्लिक टॉयलेट में नौकरी क्या थी? सफाई करने की। सोच कर देखिए, वो पढ़ा लिखा नहीं था लड़का। गया, उसने कहा जी मेरे को नौकरी चाहिए। कहते 1,000 रुपया मिलेगा। कहता आई एम रेडी, नो प्रॉब्लम, मेरे को ये नौकरी दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, एप्लीकेशन लिखकर देनी होगी इंग्लिश में। वो कहता है मेरे को इंग्लिश नहीं आती। कहते अच्छा एक काम करो, एक एप्लीकेशन लिख दो हिंदी में। वो कहता है मेरे को हिंदी में भी नहीं आती। कहते फिर आपको ये नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत अफसोस हुआ कि एक पब्लिक टॉयलेट में क्लीनर की नौकरी भी उसे नहीं मिली। वापस जा रहा था बहुत परेशान। रास्ते में एक फल की दुकान थी, फल की, फ्रूट्स की। तो वो फ्रूट वाला पेटियां उठा के रख रहा था। तो उसने उसको बोला भैया मैं आपकी मदद कर दूं? उसने कहा हाँ यार प्लीज ये पेटियां रखवा दे अंदर, तुझे 10 रुपए दे दूंगा। कहता ठीक है जी, मैं पेटियां अंदर रख देता हूं, 10 रुपए दे देना।
उसने 10 रुपए दे दिए। अगले दिन फिर वो सुबह आकर वहां खड़ा हो गया, सर पेटियां रखवा दूं, 10 रुपए दे देना। उसने कहा ठीक है, तू पेटियां रख दे, 10 रुपए ले ले। करते करते उसको उस आदमी की मेहनत पर खुशी हुई और उसे नौकरी पर रख लिया। उसको नौकरी पे रख लिया और उसने इतनी मेहनत की, धीरे 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 उसकी तनख्वाह बढ़ गई और उसके बाद उस मालिक ने उसको एक और दुकान खोल के दे दी, अब तू ये दुकान संभाल। और धीरे धीरे करते 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 उसने अपना बिजनेस इतना बढ़ा लिया, एक दिन वो फ्रूट्स का एक्सपोर्टर बन गया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, करोड़पति बन गया। एक दिन क्या हुआ, उसके पास उसको कुछ एक्सपोर्ट करना था माल, बैंक से लोन लेने गया। बैंक से लोन लेने गया तो मैनेजर ने कमरे में बिठाया। मैनेजर लोग बहुत टांग खींचते हैं, ये भौमिकता जानते हैं। बैंक के मैनेजर लोन देते समय बहुत टांग खींचते हैं। वो कहते हैं अच्छा, अपनी वाइफ के साथ गया था वो लोन लेने। तो उसने कहा, मैनेजर ने, ठीक है आपको लोन तो मिल जाएगा सर, यू आर मिलीनियर, आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, आपको लोन मिल जाएगा, आप एक काम करें, एक एप्लीकेशन लिख दें। अब ये आदमी को हंसी आ गई। कहता देखिए मैनेजर साहब, ये एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती है। कहता कोई बात नहीं सर, आप इतने बड़े आदमी हो, आपके लिए एप्लीकेशन हम लिख देते, आप साइन कर दो। कहता देखिए सर, साइन करने मुझे आते नहीं है। तो मैनेजर ने पता क्या बोला, कहता देखो भैया, आप ये सोचो, अगर आपको एप्लीकेशन लिखनी आती होती तो पता है आप क्या होते। कहता बस, अगर मुझे एप्लीकेशन लिखनी आती होती तो मैं क्या होता मुझे पता है, मैं उस टॉयलेट में क्लीनर होता। थैंक गॉड कि मुझे एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती। अपनी हर कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, अपनी हर वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लो, उसके बाद देखो इस बिजनेस को करने का कितना मजा आता है दोस्तों। एक आग लगा लो अपने अंदर, एक जील, एक जलन, वो जलन जो सोने ना दे, वो जलन जो बैठने ना दे। हर समय एक ही चीज, मुझे आगे बढ़ना है, अगली बार क्राउन एम्बेसडर के लेवल पर जाना ही जाना है, चाहे कुछ हो जाए। आज जितने लोग आए हैं दोस्तों, आपको ये कसम खानी होगी कि अगली बार अगर हम इस हॉल में आएंगे तो हम एक बड़ा लेवल लेकर आएंगे और वहां पर बैठेंगे, तालियां भी बजाएंगे, लेकिन उस समय का इंतजार करेंगे कि हमारे लिए सब लोग तालियां बजाएं। दोस्तों, वो फायर आपके अंदर होनी चाहिए, वो जील आपके अंदर होनी चाहिए। एंजॉय दिस बिजनेस, इस बिजनेस को एंजॉय करो, इस बिजनेस में मजा करो, नाचो गाओ, नाचते गाते डीडी बनाते जाओ, बस यही बिजनेस है। नाचते गाते डीडी बनाते जाओ। पूरा इंडिया खाली पड़ा है। कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की जानते हो? कितनी है? हां जी, जब तक आपने सोचने में समय लगा दिया 4 बच्चे और पैदा हो गए इंडिया में, जानते हो? लोग कहते हैं सर सैचुरेशन आ जाएगा। सर हमारे इलाके में तो बहुत लोगों ने प्लान देख लिया। अरे बहुत लोगों ने तो प्लान देख लिया भैया, पर हर सेकंड जो 8 बच्चे नए इंडिया में पैदा हो रहे हैं उनको प्लान कौन दिखाएगा? हर सेकंड। आप जानते हैं आज तक कोई स्कूल कॉलेज बंद नहीं हुआ। क्यों? हर साल हजारों स्टूडेंट लाइन में लगते हैं, हर साल हजारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट्स एडमिशन लेने आते हैं। पॉपुलेशन कम नहीं हो रही। इंडिया एक ऐसा देश है, पत्थर उठाओ, आंख बंद करो, फेंक दो, किसी ना किसी के सिर पे ही लगेगा, किसी ना किसी के सिर पे ही लगेगा जाके। इतनी पॉपुलेशन है और हमें कितने लोग ढूंढने हैं? कितने? भैया एक मुर्दा भी 4 को लेके जाता है, तुम 2 को नहीं ला सकते क्या? एक मुर्दा भी 4 को लेके जाता है, हमें 2 ढूंढने हैं। जो 2 ना ढूंढ सके, जाओ जहर खाओ, लटक जाओ, फांसी लगा लो, गोली मार लो, जो मर्जी करो, ये बिजनेस में मत रहना। और ऐसा कोई है नहीं, मैं जानता हूं। हर आदमी 2 को ला सकता है और उन 2 को ट्रेनिंग देनी है, उनको इंसान बनाना है। दोस्तों, ये बिजनेस इंसान बनाने का है, ये बिजनेस लीडर बनाने का है। क्वालिटी ढूंढो लोगों में। मैं एक कहानी अक्सर कहा करता हूं, मैं बताना चाहूंगा आपको, समय मेरे पास थोड़ा कम है। एक बार की बात है, एक पेड़ पर एक चील रहती थी। दिस इज माई फेवरेट स्टोरी अबाउट दिस बिजनेस। एक चील रहती थी। चील जानते हैं क्या बोलते हैं इसको बांग्ला में? चील ही बोलते हैं ना। तो और क्या, हिंदी और बांग्ला सेम ही तो है, ऐसे ही परेशान हो रहे हो आप? सेम है ना? हाँ। तो चील रहती थी और उस चील ने ऊपर अंडे दिए और नीचे, जो पेड़ के नीचे मुर्गियां रहती थी। तो एक दिन हवा चली और ऊपर चील के घोंसले में से एक अंडा नीचे मुर्गियों के घर में गिर गया। अब मुर्गी ने भी अंडे दिए हुए थे वहां पर।
अब थोड़े दिन के बाद उन जो छोटे अंडे थे उससे मुर्गी के बच्चे निकले और एक जो थोड़ा सा बड़ा अंडा था उसमें से एक चील का बच्चा निकला। उस मुर्गी को यह महसूस हुआ कि ये सारे मेरे ही बच्चे हैं, देखने में एक थोड़ा काला है, कुछ गोरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मेरे बच्चे। उन सबको पालना शुरू कर दिया। धीरे 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 वो बच्चे बड़े हो गए। वो बच्चे साथ में ही खाना खाते थे, साथ में ही खेलते थे, साथ में ही सोते थे, सारे बच्चे एक जैसे थे। एक दिन अब वो मुर्गी के बच्चे तो उड़ते नहीं है ना, उड़ते हैं क्या मुर्गी के बच्चे? वो थोड़ा सा फुदकते हैं, उछलते हैं बस, है ना। लेकिन चील के बच्चे, चील उड़ती है क्या या फुदकती है? चील उड़ती है, राइट। तो वो क्या करता था, उसे तो पता ही नहीं था कि वो उड़ सकता है। वो मुर्गी के बच्चों में खेलता रहता था, पूरा दिन फुदकता रहता था उनकी तरह। चील का बच्चा और मुर्गी के बच्चों के साथ खेलता था। एक दिन वो खेल रहे थे, ऊपर से एक चील जा रहा था। उसने नीचे नजर देखी, लगाई, तो उसने देखा कि यार ये मुर्गी के बच्चों में चील का बच्चा भी खेल रहा है और उन्हीं की तरह खेल रहा है, बिल्कुल वैसे ही फुदक रहा है। क्या चक्कर है ये? वो थोड़ी देर पास में उसने देखा तो उसने देखा कि ये तो बिल्कुल उन्हीं की तरह खेल रहा है, उन्हीं की तरह बर्ताव कर रहा है। उसको यही नहीं पता कि वो मुर्गी है, मैं चील हूं। उसने सोचा क्या करूं। वो चील ने क्या किया, थोड़ा पास में गया और उस चील के बच्चे को उठा लिया, अपने पंजों में उठा लिया और उठाकर ऊपर ले गया, आसमान में बिल्कुल टॉप पर ले गया। और टॉप पर जाकर उस चील के बच्चे को छोड़ दिया उसने। अब वो चील का बच्चा गिरने लगा, गिरने लगा, गिरने लगा। अब क्या करता, अब उसके अंदर खून तो चील का था ना। धीरे धीरे अपने आप पंख फड़फड़ाने लगा और फड़फड़ाने लगा तो उसने देखा अरे मैं तो उड़ना शुरू हो गया, ये क्या हुआ। और धीरे 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 वो